कर्नाटक में सियासी खींचतान का सिलसिला बज़ाहिर थम गया है, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद के खीमे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वजीर आला कुमारस्वामी के ताजा तबसरे से ये जाहिर होता है। सियासी दौरानिये पर कुमारस्वामी काफी बरहम हैं और इनका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। वो कांग्रेस अरकान असेंबली के तर्ज अमल पर बरहम है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस अरकान असेंबली हद पार कर रहे हैं। उन्होंने मुस्तफी होने की धमकी दी है। Congress leaders, they have to watch all those issues that is left to them. That is not my reaction has to be taken by me. You ask Congress leaders. I am not concerned person for those things. Same thing if they want to continue. I am ready to step down. Congress leaders must think about all these things to control them. Yes, they are crossing the yes line. It will not going to affect on me. It will going to affect on Congress leaders only. So will there Congress leaders, they must control their MLAs. Frequently, if they in the open meetings, if they react like this. तो नाज़रीन, इस मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए के रहमान खान, कांग्रेस के लीडर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के रहमान खान साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से कुमारस्वामी ने कांग्रेस अरकान के खिलाफ बयान दिया है, आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये एक बयान जो है, जो रिएक्शनरी बयान है, मैं इसको इतना ही समझता हूँ कि जो कुछ कांग्रेस के 2-3 एमएलए लीडरशिप कुछ नहीं कही, 2-3 एमएलए जो बयान दिए हैं उसके ऊपर उनका ये रिएक्शन है चीफ मिनिस्टर का। मगर इससे कोalition को कोई खतरा नहीं है। ये रिएक्शनरी बयान है और इसको हल किया जाएगा। अब कोशिश होना चाहिए दोनों तरफ से कि एक तो ये कोalition सरकार है, दोनों की जिम्मेदारी है, कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है, कांग्रेस के लीडरों की भी जिम्मेदारी है, इसी तरह से जेडीएस के लीडर्स और चीफ मिनिस्टर साहब की भी जिम्मेदारी है कि वो सबको साथ लेके चले। ये जरूर सही है कि चीफ मिनिस्टर को के रहमान साहब उन्होंने तो ओहदा छोड़ने की बात भी कही है। नहीं, वो तो मैं वही कहा ना, एक जज्बाती रिएक्शन है इसका। उसको हमारे हाईकमांड जो है और उनके जो लीडर्स हैं उनमें वो उनके मंजूरी से कोalition हुई है। एक तो एमएलए कुछ कहते हैं तो उसका रिएक्शन इतना सीरियस लेना नहीं चाहिए, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रस्ट्रेशन को दूर करने की जिम्मेदारी जेडीएस की भी है कि हमारे एमएलए को कुछ फ्रस्ट्रेशन है कि उनसे उनके काम नहीं हो रहे हैं, उनसे मशवरा नहीं हो रहा है। इसको ये कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसमें बैठ के इसको बात करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर को भी ये बात कोऑर्डिनेशन कमेटी में लेना चाहिए, ना कि पब्लिक में। वो तो अब उनकी जिम्मेदारी स्टेट की है। कुछ एक तो एमएलए के बयानात पर चीफ मिनिस्टर को इतने जज्बाती अंदाज में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि दोनों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में इस बात को उठाना चाहिए। मैं समझता हूँ कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठेगी और उसमें इसका हल ढूंढ लेगी, और दोनों जो भी हैं एमएलए हैं, क्या कांग्रेस के हो या जेडीएस हो, उनकी ये जिम्मेदारी है कि ये प्रेस को ना जाएं, ऐसे बयानात से ग्रोज करें। अगर क्योंकि कोalition चल रही है और कोalition ये हकीकत है और कोalition को चलना चाहिए। तो अगर हम दोनों पार्टी बीजेपी को के खिलाफ लड़ाई करना चाहते हैं तो दोनों की ये जिम्मेदारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। IRCTC घोटाला मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है। लालू यादव के साथ साथ उनकी अहलिया राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव को पटियाला हाउस कोर्ट से मुस्तकिल जमानत मिली है। इस मामले में जुड़े दीगर लोगों को भी मुस्तकिल जमानत दे दी गई है। 1 लाख रुपए के मुचलका पर यह जमानत मिली है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनको कोर्ट पर पूरा भरोसा है। इस मामले पर बिहार के साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। आगे लड़ाई कितनी तेज होगी?
देखिए लड़ाई क्या तेज होगी, न्यायिक प्रक्रिया है, जिस हिसाब से चलता है उसी हिसाब से चलेगा। लेकिन हम लोगों को न्यायालय पे पूरा भरोसा है और न्याय मिलेगा। और ये तो हम लोग क्या, पूरी बिहार की जनता सब लोग जान रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग और नीतीश कुमार मिलकर के करा रहे हैं। आप देखिएगा जिस प्रकार से सीबीआई डायरेक्टर ने जो चीज़ें कही कि पूरी तरीके से सुशील मोदी और नीतीश कुमार और ये बीजेपी यहाँ पीएमओ के अधिकारी लग करके ये केस मुकदमा कराने का काम कराया है, ताकि एक एक्सक्यूज़ हो पाए कि नीतीश कुमार जो हैं एनडीए में चले जाएं और जनता में ये बोल पाएँ कि ये लोग भ्रष्ट हैं इसलिए हम जा रहे हैं छोड़ करके। तो ये सारी जो बातें हैं सब लोग जानते हैं, इसमें किसकी क्या है ये तो बिना कोई केस का केस बनाया जा रहा है। आपने सीबीआई के जो लीगल विंग ने जो रिपोर्ट की है कि कोई केस नहीं बनता, लेकिन फिर भी सीबीआई में किस प्रकार से आप जानते हैं कि आपसी लड़ाई जो था, जो लोग चहेते अधिकारी थे जिनसे सुशील मोदी की और बीजेपी के लोगों की सांठगांठ थी, उनके जरिए ये सारा काम हुआ था, तो सब जान रहे हैं। अब रैली है 3 फरवरी को कांग्रेस की, क्या कांग्रेस की रैली में आप शामिल होंगे? और उसके बाद 3 मार्च को प्रधानमंत्री की रैली है और एनडीए की रैली है, तो रैली का जवाब रैली से? अब देखिए, अब रैली का जवाब रैली से हो क्या हो नहीं हो वो नहीं जानते, लेकिन कांग्रेस की रैली में तो हमको न्योता है और उस रैली में तो हम तो जाएंगे। और बीजेपी अब लाख रैली कर ले, जाके क्या कहेगी, कितना पैकेज दूं, फिर बोली लगाएगी क्या बिहार की? रैली में जाके करेंगे क्या करेंगे? बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे? चाचा रहेंगे कि नहीं रहेंगे साथ में? उम्मीद करेंगे रहेंगे तो मांगे, और मांगेंगे तो उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री दे दें। हालांकि जनता तो इस बार अच्छे से चुन चुन करके बदला लेगी। पिटाई वैसे नहीं, लेकिन ईवीएम पे बटन दबा करके जरूर लेगी। आप प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी की वकालत कर चुके हैं, प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी की वकालत कर चुके हैं कि उनमें काबिलियत है। आप देखिए भाई, क्यों नहीं है? नरेंद्र मोदी जी में क्या काबिलियत थी मुख्यमंत्री बनने की, जो उनको अचानक से गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया? कौन सी काबिलियत थी भाई? ठीक है, तो सीधे तौर पे तेजस्वी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी में क्या काबिलियत थी कि उन्हें मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया गया और प्रधानमंत्री बना दिया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि साजिशन उन्हें फंसाया गया है, जनता इसका जवाब देगी। कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ दिवाकर तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली।